देखे कि मेरे कोई कर्तृत्व से सेवक यहाँ पर नहीं तो कौन है, पीछे देखे तो स्वयं नारायण पंखा कर रहे थे। देखे नारायण की कृपा कितना है कि स्वयं अपने भक्त के लिए स्वयं भगवान नीचे उतर जाते हैं। आज भगवान की कृपा से इसी भागवत में फिर बताया गया कि श्री कृष्ण जी अपने अर्जुन सखा के लिए स्वयं रथ हाँकने लगे। प्रभु की अन्य भक्तों हैं, अन्य लीलाओं हैं। महाराज अमरीश जब देखे तो महाराज अमरीश देखते हुए प्रभु को प्रणाम किए और कहने लगे, रोने लगे कि प्रभु मैं आपके लिए करते थे सेवक, इस सेवक के लिए आप पंखा डोलाए सेवक बन गए, ये मेरे जीवन का क्या दुर्दशा होगा। प्रभु कहने लगे, भक्त वही है जो भगवान की सेवा करे और भगवान वही है जो अपने भक्त का पुकार सुने। महाराज अमरीश ये कहने लगे कि प्रभु मैं आज धन्य हो गया, मेरा जीवन में ही मैं कभी सोच नहीं सकता था, आज मेरा कार्य सर्वथा संपन्न हो गया। महाराज हरिश्चंद्र एक बार शिकार खेलने चले गए। जाते जाते जंगलों में बहुत परेशान हो गए, जल की प्रशंसा कहीं नहीं मिला। इतने में एक भेड़े चढ़ाने वाले प्रत्येक से मिले और महाराज जी बोले कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं पानी मुझे पिला दो, जल ला के दे दो। वो भेड़ी चढ़ाने वाला कहा, महाराज मैं तो नीच कास्ट का हूँ, मेरे हाथ जल आप कैसे पियोगे। महाराज कहने लगे कि जल ही जीवन है, अगर मेरे शरीर में जल नहीं जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा। और ये छोटा बड़ा जात कुजात तो प्रत्येक से होता है, हमारे यहाँ राजाओं का नहीं होता, हमारे लिए सभी प्रजा है। जल लेकर आया और महाराज जी जल पिए। उसके बाद में उसे अपने विशिष्ट रूप में संत के रूप में आया तो महाराज जी कहने लगे, आप कौन हो महात्मा, बताइए मुझे। कहने लगे कि मैं एक सन्यासी हूँ, हर भेष में ही इस जंगल में भी जीवन अपना बिताता हूँ। महाराज जी कहने लगे कि आने वाले समय में मैं एक संत ब्राह्मण के हाथ जल पिया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का कर्तव्य है किसी ब्राह्मण से सेवा नहीं कराना और जलपान भी पीना तो धिक्कार है, मैं आपने बहुत गलत किया ऋषि। कहने लगे कि ठीक है राजन, मुझे इसके ताई संत को कुछ दे देना, आपका उपकार, हमारा जो उपकार है आप पवित्र हो जाओगे। कहने लगे आने वाले समय में जब तुम्हारी इच्छा होगी तब अवधपुरी आपके लिए दरवाजा खुली है। एक दिन राजा साहेब अपने राजपाट से करते हुए रानियों के साथ अपने महल में थे। ऋषि ने पहुंचा और आवाज दिया। उसके बाद में ऋषि ने आवाज दिया, सिपाहियों लोग जाके राजन जी को खबर दिए। स्वयं महाराज हरिश्चंद्र बाहर निकले। उसके बाद में ऋषि को साक्षात प्रणाम किया और प्रणाम करके ऋषि का चरण धोया। उसके बाद अपने चौखट पे बैठा के, सिंहासन पे बैठा के, उसके बाद में ऋषि से पूछने लगे कि कैसे आना हुआ, इस राजा के इस सेवक के लिए आदेश दिया जाए। बोले राजन कि मैं इस समय बहुत कुछ परेशान है, मेरा एक मदद करिए। बोलिए कि महाराज संत ऋषि से पूछे महाराज हरिचंद कि गुरुदेव इजाजत दो, क्षत्रिय का धर्म है कि प्राण भी देकर संत का रक्षा करना। ऋषि कहने लगे कि मुझे कुछ चाहिए, आपसे मांगना चाहता हूँ। बोले कि मांगो, जो कहोगे वो दे देंगे, प्राण भी दे देंगे। ये राजा हरिश्चंद्र, दानी राजा हरिश्चंद्र है। महाराज को भी थोड़ा अहंकार हो गया, जैसे कर्णदानी को हुआ था, महाराज बाली को हुआ था। प्रभु की ही लीला था। विश्वामित्र जी संत के रूप में और महाराज हरिश्चंद्र से एक ही चीज मांगे कि मैं, आप दोनों संकल्प करिए, धर्म पत्नी सहित संकल्प कर में कोई अपने प्रत्येक किसान जानवर को नहीं बेचता है। कि बेर बेर प्रभु लेती परीक्षा, आज विपते रघुकुल पर आई। काहूं कहते काहूं कही, अब काहूं समझे न आई। पकड़ी बाल जटयति माँ, संते धराए रघुनाथे। और रोवते नैन आंसू तारा के, रोहित रोवते ना दुख जान। रोहित रोने लगा कि हे ऋषि, हे संत, मेरी मैया को कहाँ ले जा रहे हो? मैं अपने माता के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे मेरी मैया से मुझे मत दूर करो। पिताजी रोको रथ पे, माता को उतारिए, माता को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं अपने मैया के बिना नहीं रह पाऊंगा। इतने में
ऋषि के आगे महाराज हरिश्चंद्र प्रणाम करते हुए और कहे, मेरा एक विनती है कि माता से पुत्र को मत दूर करो, इस पुत्र को भी ले जाइए। उसके बाद में तारा रानी और रोहित ऋषि के साथ चले गए। कुछ देर बाद महाराज हरिश्चंद्र डोम के हाथ बिक गए। एक भार जाके उनको दक्षिणा देकर दोनों भार का अपना जीवन रघुकुल का लिहाज रखे, क्षत्रिय धर्म का। उसके बाद उस डोम किया नौकर जैसे अपना जो कर्तव्य था घाट पे वो करने लगे। कुछ दिन बीत गया। एक दिन ऋषि ने कहा कि देवी, आज तो मुझे पूजा में जल्दी बैठना है, मुझे आज एक यज्ञ में जाना है और पूजा झाड़ू पोछा आप जल्दी करिए। देवी कहने लगी, तारा की ऋषि मैं जाऊं बाग से फूल तोड़ लेकर आऊं। कहने लगी, नहीं, तुम अपने बेटा रोहित को भेज दो और तुम झाड़ू पोछा करो, नहीं मेरे देर हो जाएगा। इतने में ऋषि रोहित को भेज दिया, लीला करना था प्रभु का, और ये झाड़ू पोछा करने लगी। उसके बाद में रोहित बाग में पहुंचे। पहला कोमल फूल तोड़ते और लिया उसमें सर्फ डसे। अब जीवन नहीं है रोहित का, गिरे खड़े उतान उस बाग में हुए चित्त हो गया। रोहित गिर गया। 3 बार खाली मुंह से उससे यही निकला था कि माता माता माता। इतने में कहते हुए मैया कहने लगी, महाराज संत जी मुझे जाने दिया जाए, जानो रोहित को कुछ हो गया है, आवाज आ रही है। ऋषि ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें फ्री कर लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हें एक भार सोना दिया हूँ और तो जब मैं कहूँगा तब आप जा सकते हो। इतने में देवी तारा अपनी कार करते हुए उसके बाद में बाग को दौड़ी गई। बेटा रोहित, रोहित बेटा, रोहित बेटा। इतने में कहते हुए देखी कि रोहित के मेरे मुंह से एकदम खून गिरा और सांप ने डस लिया, पूरे शरीर नीला पड़ गया। उसके बाद में मैया रोने लगी रोहित को लेकर और कहने लगी, पिता दूर भय दुर्भाग हुआ, पिता दूर भय दुर्भाग हुआ, माता से मोली मोड़, अब मैं जीवन लेकर कहाँ जाऊं, अब ऋषि लिया परीक्षा रघुनूत। हे रघुनंदन, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवताओं, मेरा पति भी मुझे छोड़ दिया, आज पुत्र को भी सब डस लिया, मेरी इस कुलक्षणी माता को, दुर्भाग माता को अब हम कहाँ जाएं। रोहित बेटा आंखें खोलो, आपके बिना संसार में मेरा कोई नहीं है। हे ऋषि ऐसा परीक्षा मत लो। ऋषि के पास लेकर गई, हे ऋषि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। ऋषि ने कहा कि मैं कोई वेद नहीं हूँ, लेकर जाइए। जब पूरे से हार गई तो वो माता अपने अचला को फाड़ के रोहित को गोद में लेकर उसी शमशान घाट पे पहुंची जहां महाराज हरिश्चंद्र नौकर के तिरा एक फूट के तिरा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र के पास तारा रानी ने पहुंची। कथा को थोड़ा जल्दी कहना है, पूज महाराज जी का आगमन हो रहा है। रोहित को लेकर पहुंची, देखी कि महाराज हरिश्चंद्र एकदम काले अपना भूत तीरा एकदम खड़े हैं, शैतान चित्र दिख रहे हैं। हे भैया आप कौन हो? कहने लगी, क्या बात है भैया, मेरा पुत्र को सब डस लिया है, मेरे पास कुछ है नहीं और मेरे पुत्र को आग देना है, मुझे थोड़ा लकड़ी प्रतीक से और पवित्र करना है। बोले क्या लेकर आए हो आप? कुछ पैसा है आपके पास, रकम है? नहीं भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो यह बिना पैसा का कोई लिहाज नहीं जलाया जाता है। हे भैया तुम्हारे भी पुत्र होते तो तुम्हें भी ख्याल होता एक पुत्र का, आप भी चिंतित करिए। महाराज हरिश्चंद्र को ये सुनते हुए नैनों में आंसू आ गया। कहा जाओ देवी अपने पुत्र को आग दे दो। अपने आंचल को फाड़ करके कफन बना के चिता पे लटाने लगी। जी महारानी आंस गिर रहा है, उस राजन रुक जाइए, राजन रुक। और विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र कहे कि महाराज मांगे जो मांगना हो। महाराज हरिश्चंद्र ने एक ही मांग मांगा कि जो परीक्षा मेरे साथ लिए हो, आने वाले और कलयुग में मत लेना, नहीं आपकी परीक्षा फेल हो जाएगी, भगवान की मर्यादा उत्तर हो जाएगा। इतने में ब्रह्मा विष्णु महेश सब फूल बरसाए और महाराज हरिश्चंद्र को फिर से रोहित को जीवित करके राजमहल दिए। बोलिए राजा हरिश्चंद्र जी महाराज की, परम पूज्य श्री विश्वामित्र जी महाराज की। सहिने सूरज चंद्रमा वाए, नारद मुनि तो बीड़ा बजाए, देवी देवताओं फूल बरसाए, आज ही रघुकुल
खुशियाँ ही पाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के जो आए हुए परम पूज्य श्री डॉक्टर महिधर शुक्ल जी महाराज